नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया 9 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा कि सुप्रीम कोर्ट असल में हिंदुस्तान है, जहां की विविधता और समावेशिता पूरे देश की पहचान को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नए नए संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर बहस सुनने का मौका मिला, खासकर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान। और साथ ही कहा, आपकी दलीलों में मैंने वही देखा जो मैंने पहले नहीं सोचा था, और यही मेरी सबसे बड़ी सीख रही। जस्टिस धूलिया उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज रहे। फिर जनवरी 2021 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, जिसके बाद 9 मई 2022 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इस विदाई समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य वरिष्ठ कानूनी अधिकारी भी शामिल थे। उनके करियर में कर्नाटक हिजाब केस में दिया गया असहमति वाला फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और उर्दू भाषा को भारत से पराया न मानने वाला फैसला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो शुक्रवार यानी 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अदालत ने मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा फिल्म के प्रमाणन को मंजूरी देने के आदेश के खिलाफ मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया। बताते चले कि चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ हत्या मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बुधवार को पारित एक आदेश में MIB ने जावेद और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फिल्म के कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। खबरों में आगे बढ़ते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट की धारा 2 भाग B में जोड़े गए 7वें प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस प्रावधान के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के लिए वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी मनोरंजन कर के दायरे में शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन टिकट बुकिंग से अलग नहीं है। इसे संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट सेकंड के एंट्री 62 के तहत योग्य माना जा सकता है। इस मामले में जस्टिस MS सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस संशोधन को चुनौती दी गई थी। ये संशोधन सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर मनोरंजन कर लगाने से जुड़ा था। मामले में अदालत ने कलरेबल लेजिस्लेशन के तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि केवल इसलिए कि संशोधन का उद्देश्य अत्यधिक सुविधा शुल्क वसूली को रोकना है, यह प्रावधान असंवैधानिक नहीं हो जाता। और साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह तर्क भी खारिज कर दिया गया कि ऑनलाइन बुकिंग कोई मनोरंजन का रूप नहीं है, इसलिए उस पर कर नहीं लगाया जा सकता, जिसके बाद सभी दायर याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता सैफ अली खान के पूर्वज और भोपाल के आखिरी नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिमांड आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की खंडपीठ ने नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों उमर और राशिद अली की याचिका पर हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के साल 2000 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया था, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, बेटे मंसूर अली खान और उनके उत्तराधिकारी सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान और शर्मिला टैगोर को संपत्ति में विशेष अधिकार दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का रिमांड आदेश CPC के नियमों के खिलाफ है और बिना किसी आधार के ट्रायल कोर्ट को केस दोबारा सुनवाई के लिए भेजा गया है। ये मामला साल 1999 में नवाब की अन्य बेटियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संपत्ति के बंटवारे की मांग को लेकर दायर मुकदमे से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने तलत फातिमा हसन बनाम सैयद मुर्तजा अली खान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को गलत बताया और केस दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले हफ्ते फिर आपसे जरूरी लीगल खबरों के साथ। थैंक यू।